हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश गोयल है और आज हम मैट्रिसेस का पार्ट वन करेंगे। मतलब मैट्रिसेस का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और थोड़े से एग्जांपल करवाए थे उसका मैट्रिसेस में एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये आज हम करेंगे और ये पार्ट वन होगा। उसके आगे भी पार्ट आएंगे आपके पास। फर्स्ट पार्ट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है कि जैसे अपन एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिक्स का। तो जैसे मैट्रिक्स ए है, वो है A11 A12 A13। मैंने इस तरह से लिख रखा है इसको पूरे, है ना। और जैसे A = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, है ना। और B की वैल्यू है B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33। ये है अपन के पास, ठीक है। तो अपन को A + B करना है, तो अपन क्या करेंगे, जो भी कंपोनेंट है तो उन दोनों को बराबर करेंगे। जैसे A11 वाला B11 के साथ प्लस होगा, A12 वाला B12 के साथ प्लस होगा, A13 वाला B13 के साथ प्लस हो जाएगा। ऐसे ही A21 वाला B21 के साथ एडिशन हो जाएगा और A22 के साथ A22 वाला B22 के साथ हो जाएगा। A23 वाला B23 के साथ, A31 के साथ साथ वाला B31 के साथ, A32 B32 के साथ, A33 B33 के साथ, ठीक है। तो ये अपन एग्जाम्पल से मैंने बता रखा है कि एक एग्जाम्पल दे रखा है कि A = √3 1 और -1 2 3 और 0 दे रखा है, ठीक है। ये 2 × 2 मैट्रिक्स है, मतलब 2 ही रो है और 2 कॉलम है। और B की वैल्यू दे रखी है 2 √5 1 -2 3 और हाफ। ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो 2 कॉलम है। तो अपन को A + B निकालना है। तो A + B क्या होगा, √3 + 2 1 + √5 1 -1 0 हो गया, ठीक है। प्लस करने पे 0 हो रहा है। 2 - 2 0 हो जाता है, मतलब 2 + -2 करेंगे तो 2 - 2 0 हो जाएगा। 3 + 3 6 होता है और 0 + हाफ हाफ होता है। तो ये अपन के पास आ गया। अगर 2 × 2 मैट्रिक्स है तो 2 × अगर दोनों को प्लस का करेंगे तो 2 × 2 मैट्रिक्स ही बनेगी। तो इस तरह से अपन चेक कर सकते हैं कि अपन का आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो जैसे A + B में अगर अपन के पास 3 × 2 बनता तो 3 × 2 वैसे तो बनेगा नहीं, बट अगर A की मैट्रिक्स 2 × 2 है और B की मैट्रिक्स भी 2 × 2 है और A + B करना है तो 2 × 2 ही बनेगा। वो 2 × 3 नहीं बनेगा या 3 × 2 नहीं बन सकता, ठीक है। इस तरह से फिर इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में एक पार्ट आता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर मतलब जैसे कोई कांस्टेंट ले लेता है, जैसे कोई नंबर ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 1 ले लिया, कुछ भी ले लिया होगा। तो जैसे एग्जांपल लिया है मैंने, इसमें भी एग्जांपल लिया है कि A = 1 3 7 2 8 9 3 11 12। ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, मतलब 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो हमें 3A निकालना है। 3A का मतलब क्या होता है, 3A का मतलब ये है कि 3 को हर एलिमेंट के मैट्रिसेस के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 9 21 6 24 27 9 33 और 6 आएगा। तो ये भी 3 × 3 मैट्रिक्स बनती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बता रखा है कि अगर A = 1 2 2 3 3 1 है, 2 × 2 मैट्रिक्स है, और B = 3 -1 3 -1 0 2 और 2, ये भी 2 × 2 मैट्रिक्स है। तो अपन को फाइंड करना है 2A - B। अब अपन को पता है -B कैसे निकाल सकते हैं। पहले तो 2A तो सिंपल है कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एलिमेंट से, तो वो तो 2A आ जाएगा। 2A की वैल्यू आएगी 2 4 4 6 6 और 2, ठीक है। अब -B निकालना, -B निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, -B को अपन क्या लिख सकते हैं, -1 × B। तो -1 को B से मल्टीप्लाई कर दो, तो जहाँ पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो -B की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 1 1 0 -3 -2, ठीक है। ये हो गई। तो 2A प्लस माइनस का B हो जाएगा ब्रैकेट में। इस तरह से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितना ही टफ क्वेश्चन हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हो, आराम से उसको कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 3 लिया है। इसमें क्या है कि x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x + y = 5 0 2 9 ऐसे कुछ लिया है। x + y की वैल्यू ये लिया है ना, और x - y की वैल्यू मैंने ली है 3 0 6 -1 ऐसे कुछ लिया। अब मेरे को पता लग रहा है कि x + y में x - y प्लस कर दूंगा तो 2x आ जाएगा। क्यों, क्योंकि y पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो y और -y तो कैंसिल हो गए और 2x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। मतलब 2x की वैल्यू आ जाएगी 8 0 8 8, मतलब दोनों को प्लस करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो x + y प्लस x - y = 8 0 8 8 आ गया। x की वैल्यू आ जाएगी 4 0 4 4, ठीक है।
ये 2x2 मैट्रिक्स बन रही है। अब अपन को x की वैल्यू किसी में भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले में भी पुट करूँ तो भी सेम आएगा, अगर मैं सेकंड वाले मतलब x माइनस वाई में भी पुट करूँ तो भी सेम आएगा। तो मैंने सेकंड वाले में पुट किया x माइनस वाई में, मतलब x की वैल्यू 4044 ले ली, माइनस वाई लगा और इक्वल टू 306 माइनस 1 ले लिया। तो y की वैल्यू मेरे पास आती है 10 माइनस 2 और 5। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी ज़्यादा करने लायक नहीं है, बस समझना है थोड़ा सा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये अपने सिंपल ही कर सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स की तरह एक तो इस तरह से, ठीक है। और एक है मल्टीप्लिकेशन मैथड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है, लेकिन ये होता बहुत ईजी है अगर 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लो तो। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट बता रखा है, A=A11, A12, A13, A21, A22, A23 ऐसे कुछ दे रखा है A, और B की वैल्यू है B11, B12, B13, B21, B22, B23। तो अपन को A इंटू बी निकालना है, मतलब अपन को A इंटू बी करना, मतलब A B करना है एक तरह से। तो A B करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले A11 को B11 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे A11 मल्टीप्लाई बाय B21, ठीक है। ऐसे ही A11 को फिर B12 से करेंगे और फिर उसमें प्लस करेंगे A12 मल्टीप्लाई बाय B22, ठीक है। ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा, अभी तो मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ, ये आपको याद भी रख सकते हो, या फिर अगर आपको याद नहीं रहे तो आप एग्जाम्पल से समझो इसको, बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ए बी क्या आ रहा था, A11 B11 प्लस A12 B21, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया था। A11 को B12 से किया प्लस A12 इंटू B22, फिर आया A11 को B13 से, फिर दोबारा किया A12 को B23 से, ठीक है। फिर नीचे वाले पे आ जाते हैं, नीचे वाले में A21 को करेंगे, तो नीचे वाले में A21 को B11 से और उसमें प्लस करना है A22 को B21 से, फिर इसके बाद A21 को B12 से और फिर इसमें प्लस करना है A22 इंटू B22, फिर A21 को दोबारा किया, A21 को B13 से मल्टीप्लाई प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B23, ये आ जाएगा। फिर इसमें एक एग्जांपल लेके मैंने बताया कि अगर A की वैल्यू 6293 2x2 मैट्रिक्स है और B इक्वल टू 276908, ये 2x3 मैट्रिक्स है, तो 2x2 और 2x3, तो 2 और 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हटा के अपन पता लगा सकते हैं कि 2x3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, जैसे 6 को 2 से किया और फिर 9 को 7 से किया,